शिक्षक संगोष्ठी में पधारे हुए सभी निर्णायक गणों एवं मेरे वरिष्ठ शिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि मुझे इस शिक्षक संगोष्ठी में बोलने का आपने अवसर दिया। मैं एक शिक्षक के तौर पर अपने आप को क्या देखता हूं, मैं मानता हूं सरल हूं, सौम्य हूं, शिष्ट हूं, पर सक्षम हूं, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक हूं। हाँ, मैं एक शिक्षक हूं। जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं कि भार है मुझ पर इस धरा के चरित्र का, कोटि जन के मन को करने निर्मल पवित्र सा, समाज रूपी वृक्ष का मैं पोषक हूं। हाँ, मैं एक शिक्षक हूं। इस विचारधारा के साथ मैं आज की इस संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति का पूरे तन मन धन से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। नई शिक्षा नीति की जो भी रूपरेखा बनानी थी वो सभी ने बहुत अच्छे से बनाई होगी। निश्चित रूप से इसका बहुत व्यापक रूप से समर्थन, सहयोग और विचार लिए गए हैं। मैं उस पर चर्चा ना करके मैं सीधा ये बात करूंगा कि क्रियान्वयन करने में हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं स्कूली स्तर की चर्चा करता हूं। स्कूल स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अगर पहला टॉपिक कोई है तो वो है माता पिता की सहभागिता। अभी तक माता पिता की सहभागिता के लिए हम केवल एक फॉर्मली मीटिंग रखते थे और पेरेंट्स उसमें आते थे या नहीं आते थे, वो 100% श्योर नहीं होता था। अब चूंकि नई शिक्षा पद्धति में बच्चे क्रियाकलाप वहां करेंगे और चूंकि उस शिक्षा पद्धति का दायित्व ही यही है कि वो घर जाके बच्चे उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। अब यही चीज जब बच्चे घर ले जाके उस चीज को यूज करेंगे या अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो उनके माँ बाप और समाज की जिम्मेदारी है कि उसको वो स्वीकारें, उसको वेलकम करें, उनका समर्थन करें। चूंकि माँ बाप इस चीज को उतने ज्यादा समर्थन नहीं करते, वो बोलते हैं स्कूल की चीजें स्कूल तक ही सीमित रहने दो, नई शिक्षा पद्धति को आप लेकर ये सब नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि हमारी जो माता पिता की सहभागिता है उसको 100% सुनिश्चित करेंगे और ये देखेंगे कि माता पिता को हम उस लायक करें या उसको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि हमें बच्चे को सपोर्ट करना है। निश्चित रूप से मेरी बात आप लोग को आप तक पहुंच गई होगी। दूसरा मेरा पॉइंट है डूज और डोंट्स का। अभी तक की शिक्षा पद्धति में मैंने टीचरों को देखा है या हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें रहता है कि हम बच्चों को डोंट्स के बारे में ज्यादा बताते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो बच्चों का दिमाग उस ओर जाता ही है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे अगर हम बात करें कि हम कहीं पे हैं और बच्चे स्कूल में बोले कि बेटा इस रूम में मत जाना, तो बच्चा के दिमाग में आएगा कि इसमें कुछ तो है, जाना तो क्या है इसमें। तो हम डोंट्स का उपयोग नहीं करें, इतना ज्यादा हमने डोंट्स का उपयोग कर लिया है कि बच्चे डूज पे, उनको करना क्या है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो नई शिक्षा नीति में हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें क्या नहीं करना है, ये नहीं बताना है बच्चों को, हमें क्या करना है उसमें बच्चे को इतना व्यस्त रखना है कि वो उस चीज पे ही काम करे, डोंट्स पे उसका दिमाग जाए ही ना। निश्चित रूप से जब वो बड़ा होगा तो डोंट्स को अपने आप सीख जाएगा और समाज भी उसको सिखा देगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्कूल का जो वातावरण हो विद्यालय का, वो इतना पारदर्शी हो कि छात्रों के साथ कभी पक्षपाती व्यवहार ना हो। इसका अर्थ नकारात्मक ना लिया जाए, इसका अर्थ ये है कि कई जो जीनियस बच्चे होते हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, कई जो मध्यम पे होते हैं वो भी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका स्तर बहुत निम्न होता है, उन बच्चों का मोरल बहुत डाउन होता है। अगर हम अभी इस नई शिक्षा नीति में इतने क्रियाकलाप होने हैं कि अगर वो बच्चा कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो अपने आप को वो बहुत निचले स्तर पे देखेगा। उस समय हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ऊपर ले जाके उसकी स्किल डेवलपमेंट करना और उसको बाकी बच्चों से कमतर ना आंका जाए, इसके ऊपर बहुत जरूरी काम है। हमें अभी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी ये बात जरूरी रखना होगी जो हमें ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें। इसके बाद अलावा अभी छात्र छात्राओं को जो क्रियाकलाप करना है या एक्टिविटी जितनी ज्यादा करना है उसमें हमें उनको प्रकृति से जोड़ना होगा। निश्चित रूप से हम अभी भी जोड़ रहे हैं, जैसे कि हम पौधरोपण कराते हैं, मिट्टी के और हवा के बारे में या जल के बारे में, प्रदूषण ना हो उसके बारे में बताते हैं। लेकिन अब जो क्रियाकलाप होंगे, अब जो प्रैक्टिकल होंगे, उनमें इन फ्यूचर वो उस फील्ड में जाएंगे, वो अपना कैरियर भी खोजेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वो कैरियर डिसाइड करेंगे तो उसके कार्य प्रकृति विरोधी ना हो। वो ये निश्चित करे कि ये कार्य जो हो रहा है इसको प्रकृति से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे देश पे या इस धरती पे पड़ेगा।
तो हम प्रकृति के साथ साथ प्रकृति विरोधी कार्यों को भी हमें आइडेंटिफाई करके करना पड़ेगा। इसके बाद हम प्रकृति बच्चों और शिक्षकों के बीच में संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए। इसके लिए मैं पहले भी बहुत सजेशन दे चुका हूं, उस पर मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए जिला स्तर पर हमें क्या करना है इसका एक मैं बहुत जरूरी और आवश्यक पहलू रखता हूं। सबसे पहले तो यह करना होगा कि जो मेहनती लोग हैं, युवा हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं या जो अपनी बात को रखना प्रदर्शित करने के लिए सक्षम है, उन लोगों को आगे लाना होगा। आपको उनका उपयोग करना पड़ेगा। जिला स्तर पे हमें ये बात बहुत जरूरी है कि जिले स्तर पे जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनमें उन सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक करें। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हेलो, जी जी, तो अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम नई शिक्षा नीति को उतना प्रभावी ढंग से लागू करने में 100% सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें उन लोगों का उपयोग करना होगा जो कार्य करने में दक्ष सक्षम है। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज देखनी होगी कि जो संस्था प्रमुख है वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होना चाहिए। अगर उनको उनमें कोई कमी है या उनको लगता है तो उनके लिए हमें सबसे पहले प्रबंधन, मैनेजमेंट, इसके बाद खेल, विषय, गतिविधियों का ज्ञान, ये सारी चीजें इतने अच्छे से उनको समझना होगी ताकि उसके क्रियान्वयन में, अपनी संस्था में क्रियान्वयन करने में उनको आसानी महसूस हो और वो बहुत अच्छे से उन नई शिक्षा पद्धति की नीतियों का क्रियान्वयन करने में सक्षम हो पाए। अगर जरूरत पड़े तो हम इसके लिए प्राचार्यों को एक ट्रेनिंग के लिए, बड़े स्तर पर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि प्राचार्यों मल्टी टैलेंटेड वैसे ही ये लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजों के लिए इनको सहयोग देना पड़ेगा क्योंकि नई शिक्षा नीति में टेक्निकल और बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिनकी इनको आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें डालनी होंगी जिनको हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा राज्य स्तर पर हमें किन बड़ी चीजों का ध्यान रखना होगा। राज्य स्तर पर हमें देखना होगा कि जो उपकरण है, सॉफ्टवेयर है, या उनको उपयोगिता के आधार पर इतना पावरफुल होना चाहिए, उनको इतना मतलब कि सक्षम होना चाहिए कार्य करने में कि वो कहीं रुकावट ना डाले। अगर हमारे स्कूल में कभी भी एक दिन का भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो ये गवर्नमेंट को और हम सबको हमारा उत्तरदायित्व है कि बच्चे की एक दिन की शिक्षा भी किसी भी तरीके से रुके ना। इसके अलावा इनके इंस्टॉलेशन में, रनिंग में और इनके मेंटेनेंस में कम से कम खर्च हो। राज्य स्तर पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उस समय तुरंत की स्थिति में प्रिंसिपल उस चीज को ठीक करा सके, इतने वो सक्षम हो, तो उसके लिए हमें स्कूल स्तर पर इस चीज को देखना पड़ेगा कि उसका मेंटेनेंस सरल हो, ताकि सस्ता हो, ताकि स्कूल उसको ठीक से करा पाए। ब्लॉक स्तर पर तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। चूंकि नई शिक्षा नीति में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि तकनीकी स्टाफ जो है वो इतना ज्यादा उपयोगी हो जाएगा इसमें, जैसे कि अगर तकनीकी स्टाफ कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो तुरंत उस चीज को सॉल्व कर दे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्कूल स्तर पर जैसे कि तकनीकी, एक जैसे हम स्वास्थ्य विभाग में फर्स्ट एड बॉक्स जैसा होता है, ऐसे स्कूल में भी एक फर्स्ट एड जैसा टेक्निकल कोई पर्सन होना चाहिए, जो स्टाफ का सदस्य भी हो सकता है या ऑपरेटर भी हो सकता है या कोई भी ऐसी, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई पर्सन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और अब लास्ट में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं कि बच्चों को लिए अभी तक हमने कभी गवर्नमेंट, अभी जो खासकर टीनेजर्स हैं, मतलब 13 से लेकर 19 तक, उनके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं रखी है। अभी ट्रेनिंग जो आ रही है उसमें 8वीं तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन टीनेजर्स में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जिनको हमें बहुत ध्यानपूर्वक उनके बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये नई शिक्षा नीति के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे, और जब प्रैक्टिकली हम इसको लागू करेंगे तो फिर हमें उन बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम उनको मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा और इंस्पायर करेंगे कि वो नई शिक्षा नीति में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ साथ ही टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनको मानसिक रूप से आज के लिए तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त होने की
और है और मैडम इशारा कर रही हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे नई चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सभी को।